जय हिंद। देखिए, इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने अपने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ही महाशक्तिशाली बना लिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये जो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी क्या क्या विशेषता है और इस स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग भारत भी करता है, इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है और ये जो इसमें नया अपग्रेड किया गया है वो क्या है, नया अपग्रेड किया गया है, इसको भी हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो इजराइल है अपने सुरक्षा मामले को लेकर हमेशा क्यों तैयार रहता है, आखिर इसके ऊपर कौन कौन सी मतलब विपत्तियाँ ऐसे आती है या आ सकती है, तो इसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, कोई भी देश या व्यक्ति हो जब वो आगे बढ़ता है तो उसके उसके समझिए राह में बहुत सारी बाधाएं समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को या उस देश को हमेशा तैयार रहना चाहिए और आने वाले समस्याओं के लिए हमेशा समझ कुछ न कुछ अपने पास रखना चाहिए ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। तो इसी तरह से यूरोप में एक भूमध्य सागर से सटे हुए समझिए एक देश है जिसका नाम है इजराइल। देखिए, आज इजराइल का जो छवि है दुनिया लेवल पर, विश्व लेवल पर समझिए बहुत ही इसका छवि निखर गया है। इस यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ के लोग मुख्य रूप से यहूदी लोग रहते हैं। यहूदी लोग, इन देखिए, इन यहूदियों का दिमाग बहुत ही अधिक होता है। और खैर, किसी भी व्यक्ति का दिमाग उसके जाति या धर्म से नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो इजराइल है, इस इजराइल के जितने भी यहूदी है वो बहुत ही शिक्षित होते हैं, ये बहुत ही पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण आज इजराइल का बहुत जितने भी हथियार हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे जितने भी जेट फाइटर हो, जितने भी है और डिफेंस वाली चीज़ें, सब इजराइल से बहुत सारी दुनिया को अधिक, चाहे वो कि कोई भी महादेश हो, उत्तरी अमेरिका समझ, अमेरिका भी इसे खरीदता है, यूरोप का तो कह भी नहीं करो, इधर एशिया के बहुत सारे देश भी इसके खरीदते हैं। तो देखिए, इजराइल के बहुत सारे शत्रु भी हैं। कुछ ये कहते हैं कुछ देश की ये इजराइल एक देश नहीं है, खुद मतलब इजराइल के बहुत सारे देश जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, खाड़ी देश में अधिकतर इसके दुश्मन है, इधर फिलिस्तीन और इधर कुछ अफ्रीका में भी है। तो देखिए, इजराइल चाहता है, लेकिन ये इजराइल अपने समझिए इसका बहुत ही ताकतवर देश है, देखने में बहुत ज़्यादा ये बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा देश है, लेकिन यहाँ के जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अधिक है। तो यहाँ के जो इजराइल है, इजराइल हमेशा उधर से ईरान देखेंगे इसको तबाह करते रहता है, कभी ड्रोन से, कभी हेलीकॉप्टर से, कभी लड़ाकू विमान से, उधर सऊदी अरब, इधर चारों तरफ से। तो ये चाहता है कि कोई भी दुश्मन हो, चाहे वह छोट हो चाहे बड़ा, वो इसको हमेशा चाहता है कि वो जब भी लड़े तो इसको हम करारा जवाब दे सकें। इस तरह से भारत को देखिए, भारत के ऊपर इधर इधर बैठा है पाकिस्तान, उधर बैठा है चाइन, ये तो जन्मे से भारत का समझिए दुश्मन बना हुआ है। तो भारत भी इसका इसलिए प्रयोग करता है इस स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का। ये बहुत सारे इस स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम के फायदे भी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी पहले जो ये स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम था, इसकी ज़रूरत के हिसाब से देखिए किसी भी व्यक्ति को समय के अनुसार बदलना जरूरी होती है। पहले जो इसका उपयोग था इस स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का, वो मतलब कि उस लेवल के जितने भी कठिनाइयाँ थी उसको यह सामना कर सकता था। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसी तरह से समस्याएं भी बढ़ सकती है। तो ये जो इजराइल है, अब इजराइल के राफेल जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है, इसने अपने इस स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को और भी महाशक्तिशाली बना लिया है। मतलब इसमें नए नए अपग्रेड किया है, जैसे इसमें इस ये जो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें अच्छी तरह से इंटरसेप्टर का प्रयोग किया है। और देखिए, जो 27 फरवरी 2019 में, देखिए 27 फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही बेजोड़ मुठभेड़ हुआ था। और इस मुठभेड़ में आप देखेंगे कि ये जो एम आई एक जहाज है, MI-17, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, यह ऐसा माना जा रहा है कि इसी स्पाइडर एयर डिफेंस के कारण यह ध्वस्त हुआ था। तो अभी जो है खास उस समय देखिए, इस समय जो इसका उपयोग था स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का, वो उस तरह उस जो वहाँ का समय था, समय की जो मांग थी उस तरह वहाँ पर ये बुरी तरह से सही था। लेकिन अब ये देखा कि और कुछ और मतलब मिसाइलों को प्रयोग हो गया है, तो इसमें ऐसा क्षमता दिया गया है स्पाइडर में कि ये अब उसी मिसाइल को भी मार सकते हैं। जैसे कि वो मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही ऊंचाई पर उड़ती है और स्पीड से उड़ती है, तो इसको भी मारने के लिए पूरी तरह से इसको इजराइल का जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से इसको टंच कर लिया है। तो देखिए, ये तो हम पहले इसको हम समझें, इजराइल का स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हम समझिए। देखिए, अब इसका उपयोग देखिए, परमाणु में ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, इसके इन तीनों को मारने में किया जाता था। क्योंकि आप देखेंगे इजराइल के एकदम सटे हुए दुश्मन, समझिए पड़ोसी वाला दुश्मन है। इजराइल के जितने भी पड़ोसी देश है या अगल बगल के, ये सब इसका दुश्मन लगभग है। उसी तरह भारत के देखिए पड़ोसी या चाइना और इधर पाकिस्तान है, तो यह भी इसका दुश्मन है। तो ये आराम से देखिए, कभी कभी इसके क्षेत्र में कोनो कोनो ड्रोन लेके आ जाता था, कोनो लड़ाकू विमान लेके आ जाता था और कोनो हेलीकॉप्टर लेके आ जाता था। इन तीनों को लेके आ जाता था, जिसके कारण ये तो आराम से
ये जो स्पाइडर या डिफेंस है इसको मार देता था। लेकिन अब आ गया है बैलिस्टिक मिसाइल का ज़माना। ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी ऊंचाई पर उड़ती है और काफ़ी स्पीड से उड़ती है, तो ये इसको मारने में सक्षम नहीं था। अब इजराइल ने सोचा कि हमारे इजराइल का जो राफेल है उसने सोचा कि अब हम इसको भी, अब ये बदला है तो हम इसके ये जो स्पाइडर है इसमें हम कुछ नया करते हैं। तो इसमें ये कुछ नया किया और जिसके कारण अब ये बैलिस्टिक मिसाइलों को मारने के लिए भी पूरी तरह से समझिए सज्ज है, आराम से इसको मार सकता है। तो देखिए ये तो हो गया इसका उपयोग। अब देखिए इसका जो इसमें मॉडर्न ऐसे किया गया, मॉडर्न इसमें जो अपग्रेड किए गए हैं वो देखिए क्या क्या है। पहले देखिए एलआर इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर क्या होता है, देखिए जब कोई भी जो मिसाइल होता है जो या कोई भी घात करने वाला जो भी घातक होता है वो अगर वो आसमान से हो, आसमान में हो तो आराम से जो इसे मारकर गिराने वाला जिसके द्वारा मारकर गिराया जाता है उसे हम इंटरसेप्टर कहते हैं। आराम से जाएगा उसको क्रॉस करते हैं। ये इंटरसेप्टर बहुत ही महंगे होते हैं और इसमें हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और इसकी सुविधा के लिए इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बांटा गया है। तो आराम से इसमें जो इंटरसेप्टर है, इस इंटरसेप्टर का नाम है एलआर इंटरसेप्टर है। ये आराम से ऊपर जाकर कोई भी चाहे इन तीन चारों में से कोई है ड्रोन है आराम से जाकर मार देगा। इंटरसेप्ट मतलब अवरोधन, समझ इसको अवरोधक कहते हैं। आराम से अवरोधक बनकर पूरी तरह से ब्लास्ट कर देगा और इसे लड़ाकू विमान को भी मार सकते हैं, हेलीकॉप्टर को भी मार सकते हैं। खैर अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको भी ये मारने में पूरी तरह से सक्षम हो चुका है। देखिए ये तो सब जितने बातें हैं स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। अब देखिए इसका जो उपयोग करता है इसको हम ध्यान से देखते हैं। इनमें सब में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन बातें हैं। पहले भारत को देखिए, यहाँ पर भारत है और इधर ये पाकिस्तान है और इधर चाइना है। तो देखिए भारत ये दोनों अपने मिसाइल हेलीकॉप्टर ड्रोन, पाकिस्तान भी अपने सीमा के पास ड्रोन को उड़ाते रहता है, हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमानों को उड़ाते रहता है और इधर से चाइना भी उड़ाते रहता है। तो भारत ने सोचा कि चलो हम इस ये जो इजराइल का स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम इसको लाए और यहाँ से हम दोनों को आराम से टारगेट कर सकते हैं। तो इस भारत का ये कॉमन समस्या है, तो इनको मतलब सबक सिखाने के लिए आराम से यहाँ पर लाया गया। और इतना ही नहीं, चाइना का समझिए इसको मारने के बहुत सारे हेलीकॉप्टर है यहाँ पर, बहुत सारे हेलीकॉप्टर, बहुत सारे ड्रोन है, तोपे हैं। पूरी तरह से इस व्यवस्था यहाँ के जम्मू लद्दाख वाले क्षेत्र में व्यवस्था पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। आराम से इन दोनों दुश्मनों को हम नजर रख सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से इजराइल के देखिए, इजराइल का आप देखेंगे तो इधर फिलिस्तीन है, यहाँ पर ईरान है, इधर सऊदी अरब है और जितने भी खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों में अधिकतर इसके इजराइल का दुश्मन है। तो यह भी चाहता है कि आओ तुम भी उड़ाओ इधर तो हम इधर से ठोक देंगे। तो ये इजराइल का ऐसा ही हालत है जस्ट भारत पे, तो दोनों इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए यूएई जो है ये थोड़ा इसका जो पुराना वेरिएंट था इस स्पाइडर का, इसका ही प्रयोग कर रहा है यूएई। तो ये भी सोच रहा है कि हम कुछ नया लाए। तो ये भी यूएई में ऐसी समस्या था, लेकिन ये भी चाहता है कि हम इस नया जो अपग्रेड किया इसको भी हम ले। और यहाँ के जो इजराइल का राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम वो भी कह रहा है पूरी अपग्रेड के साथ आपको दिया जाएगा। अब देखिए यमन में एक ये देखिए खाड़ी देशों में अधिकतर धर्म को लेकर विवाद चलता है, लेकिन ये जो यूएई है अपने ऊपर धर्म को हावी नहीं होने देता है, जिसके कारण ये आज यूएई देखिए कितना आगे निकल गया। लेकिन इनमें थोड़ा दिक्कत है और यहाँ पर जो हैती विद्रोही यमन के जो हैती विद्रोही है वो लगता है ड्रोन से हेलीकॉप्टरों से हमले कर रहे हैं। तो यमन ने सोचा कि हम भी अपने यहाँ लाते हैं और इसके पास भी ये जो है पुराना वेरिएंट है, इसका स्पाइडर का पुराना वेरिएंट इस यमन के पास है। ये इसी तरह से फिलीपींस देखिए, इधर एशिया के देश है। और ये चेक गणराज्य ये बहुत ही इसका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन ये यूरोप में है। आज देखेंगे यूरोप में बहुत ही छोटा देश है चेक गणराज्य। तो ये जो फिलिस्तीन और चेक गणराज्य है ये भी इस स्पाइडर का पुराना वेरिएंट का उपयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है इसका प्रयोग बहुत सारे देश करते हैं, वो भी पुराने का। अब जो नया अपग्रेड हुआ है इसको भी बहुत सारे देश उपयोग करेंगे। तो इसमें भारत भी आएगा और भारत अब देखिए सुरक्षा के मामले के लिए पूरी तरह से सज्ज है। उधर से ना चाइना कितना ताकतवर है, चाइना नहीं कुछ कर पाएगा और इन पाकिस्तानियों को तो भूखे मर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो भारत अब देखिए हर एक मामले में आगे है और इसका जो नया अपग्रेड हुआ वो भी भारत में आएगा। तो यह रहा इसकी पूरी कहानी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।